हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक खतरनाक हैकर कैसे बने। खतरनाक हैकर बनने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हमें उसमें क्या क्या जानना चाहिए, या हमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए और हमें किस किस चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। हम यदि अगर पहला कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकमेंड करते हैं सीखने के लिए तो सबसे पहला है पाइथन। क्योंकि ये इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये सीखने में बहुत ही आसान है। और दूसरी बात ये है कि आप इसमें जो है छोटा सा कोड लिख के आप इसमें अच्छा से अच्छा काम निकाल सकते हैं। यदि वहीं आप किसी C या C++ या अदर किसी लैंग्वेज में अगर लिखें तो हमें अगर 10 या 15 लाइन लिखना पड़ता है, उसी प्रोग्राम को जो है सिर्फ 2 या 3 लाइन में हम लिख सकते हैं आसानी से और काम उससे बेहतर करेगा। तो हम इसीलिए जो है रिकमेंड करते हैं कि आप जो है पाइथन सीखें, पहला लैंग्वेज। और हाँ, आप आगे चल के आप सीख सकते हैं जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, रूबी, कोटलिन, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आप सीख सकते हैं। बट आप जो है हैकर बनना चाहते हैं तो हैकर के लिए सबसे बेस्ट जो है पाइथन है और ये हैकर के फेवरेट है। क्योंकि ये हैकर्स का जो है फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम की बचत है। आप जो है आपको यदि कोई काम दिया जाएगा कि किसी वेबसाइट को जो है किसी हैकर से बचाना है तो आप कैसे बचाएंगे। मान लीजिए अगर हैकर किसी पाइथन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है लिख के, तो उनको वो प्रोग्राम जो है लिखने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा। और आप जो है किसी अदर लैंग्वेज में लिखते हैं तो वही प्रोग्राम जो है आपको लिखने में 4 से 5 मिनट लगेगा। इस बीच में तो हैकर बाजी मार जाएगा ना। यदि आप कोई दूसरा हैकर अगर बाजी मार जाएगा तो आपको कोई कंपनी जो है हायर क्यों करेगी। जब आप उसकी कंपनी को बचा नहीं सकते हैं या कुछ कर नहीं सकते हैं उसके लिए, तो आपको वो हायर क्यों करेगा। हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए जैसे कि हमें शॉर्ट में प्रोग्रामिंग लिखना चाहिए या जितना जल्दी हो सके उतना हमें जल्दी लिखना चाहिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें याद रखने पड़ते हैं। तो मेरा जो है पहला जो है वो है पाइथन। दूसरी की बात करें तो दूसरे नंबर पे है HTML। बहुत सारे प्रोग्रामर्स ये बोलते हैं HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मैं भी मानता हूँ कि ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बट ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कम नहीं है। क्योंकि जितने भी वेबसाइट्स बनते हैं सभी जो हैं HTML पे ही बनते हैं। यदि आपको HTML पता नहीं होगा तो आप कैसे जानेंगे कि फॉर्म क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, टाइटल क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप कैसे जान सकते बिना HTML जाने। तो मेरा जो है दूसरा जो है सजेशन है कि आप HTML भी सीखें। यदि आप HTML सीखते हैं तो आपको इसमें वेबसाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब पूरा का पूरा सीख लें, बट इतना सीखें कि आपको अच्छा खासा जानकारी हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा जानें या कुछ शुरू से लेकर के एंड तक आपको जानना ही है, याद रखना है, हर चीज़ नोट करना है। ऐसा नहीं करना है, इतना कोई याद रख भी नहीं पाएगा। क्योंकि आप मान लो अगर 4-5 लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप इतना थोड़ा ना सभी लैंग्वेज याद रख पाएंगे। एंड तीसरा एंड थर्ड नंबर पे है जावास्क्रिप्ट। आप यदि अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में जाने तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों ही तरह का प्रोग्रामिंग में आप कर सकते हैं। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप वेबसाइट्स के जो है के अंदर जो है डिसाइड कर सकते हैं कि किसी बटन पर माउस ले जाने पर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से इंफॉर्मेशन चुराया जाता है वेबसाइट्स का, बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, तो वो सब जावास्क्रिप्ट में होता है। तो आप जो है तीसरा लैंग्वेज चुन लीजिए जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट यदि चुन लेते हैं तो आप इसे क्लाइंट साइड में भी काम कर सकते हैं एंड सर्वर साइड में भी काम कर सकते हैं। दरअसल क्लाइंट एंड सर्वर ये होता है कि जैसे क्लाइंट जो है किसी वेबसाइट्स का पेज हुआ, हम लोग देखते हैं किसी वेबसाइट का लेआउट, तो वो जो है हम लोग क्लाइंट साइड देख रहे हैं। अब इसका बैकएंड में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता, क्या रन हो रहा है क्या नहीं है, क्या प्रोग्रामिंग चल रहा है उसके वजह से हमें यहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमें नहीं पता। वो सब जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें जो है सर्वर में होती है। तो हमें सर्वर में क्या होता है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो हम इन सब चीजों के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें सर्वर साइड भी सीखना पड़ता है। तो हम सर्वर साइड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सर्वर साइड को जानने के लिए हमारे पास PHP है। हम PHP सीख सकते हैं एंड MySQL सीख सकते हैं। उससे पहले जो है सबसे पहले जो है PHP सजेशन करते हैं आप जो है PHP सीख लें। क्योंकि यदि आप PHP सीख लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। जैसे वेबसाइट्स में हमें कैसे एक्सेस मिलता है, या हमें वेबसाइट्स में किस प्रकार का फॉर्म बनाना पड़ता है, हमें किस प्रकार से डेटा स्टोर करना पड़ता है, या हमें किस प्रकार से प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है,
वेबसाइट्स के लिए, और वेबसाइट जो है हमें किस प्रकार का एक्सेस देता है, किस प्रकार का एक्सेस नहीं देता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें PHP सीखना चाहिए। यदि हम PHP सीख लेते हैं तो हमें जो है सर्वर साइड का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है, क्योंकि हम अगर पूरा सीख लें तो मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बट हम पूरा सीखने का रिकमेंड नहीं करते हैं। आप अगर कुछ भी सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत भी सीख लेते हैं, तो जो है आप तो थोड़ा बहुत तो हैकिंग कर ही सकते। उसके बाद जो है PHP का नाम आया और MySQL का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हैकिंग की दुनिया में MySQL जरूरी है। MySQL क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। जैसे कोई डेटा जो है कहीं पर स्टोर होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो किस फॉर्म में सेव होता है, कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें नॉलेज जो देता है तो हमें MySQL देता है। हम MySQL से जान सकते हैं कि हमारा जो है डेटा जो है किस प्रकार से स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, या हमें उससे डेटा कैसे ले सकते हैं, या हम उसको डेटा कैसे दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम MySQL की मदद से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा भी सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को डाल भी सकते हैं। तो ये होता है हमारा MySQL का काम। अब लास्ट एंड फाइनल सजेशन करूंगा मैं, आप जावा सीख लें। भैया जावा जो है टॉप में 2nd नंबर पे आता है, क्योंकि यह इससे जो है एंड्रॉयड जो है ऐप बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम, भाई ये क्यों सीखे हम। यदि आप ये नहीं सीखेंगे, आपको जो है एंड्रॉयड जो है ऐप्स के बारे में जानकारी नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि एंड्रॉयड ऐप जो है कैसे रन करता है, क्या करता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस प्रकार से बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन से प्रोग्रामिंग है, क्या है, नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में यदि हमें जानना है तो हमें सबसे पहले जो है जावा भी जानना चाहिए। यदि हम जावा नहीं जानेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। यदि मान लो हम किसी एंड्रॉयड ऐप को हम हैक करना चाहते हैं, ज़्यादातर हम सुनते हैं कि लोग जो है मोबाइल को हैक करना चाहते हैं। भैया मोबाइल को हैक तो कर लोगे, बट उसके लिए तुम्हें कुछ आता है, ऐसे थोड़ी ना हैक हो जाएगा। उसके लिए मान लो कुछ पेज भेजना पड़ता है, कुछ APK भेजना पड़ता है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि APK क्या होता है, उसको मतलब बनाया कैसे जाता है, तो आप कैसे भेजोगे। यदि आपको किसी मोबाइल में कोई स्क्रिप्ट रन करना हुआ तो आप APK मदद से करोगे ना, या मानता हूँ जावा स्क्रिप्ट की मदद से करोगे। यदि आपको जावा स्क्रिप्ट या जो है जावा इन सब के बारे में यदि पता ही नहीं होगा तो आप रन कैसे करोगे, किसी को वेबसाइट में कुछ भेजोगे कैसे, या किसी के वेबसाइट में जो है। यदि आपको एंड्रॉयड एंड एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में जानना है तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया हो जिससे कि आप एक बेहतर एंड्रॉयड ऐप बना लें आगे चल के। यदि आप एक ऐप बना लेते हैं तो हो सकता है आपका आइडिया जो है आपको बिलियनियर या मिलियनियर बना दें। एंड्रॉयड ऐप से बहुत सारे लोग पैसा कमा चुके हैं और उसमें इतना पैसा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आते हैं। यदि आपका एक ऐप चल गया ना तो आपको ज़िंदगी भर कमा कर दे सकता है, यदि आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया है तो। बट ऐसा नहीं करता कि आपको जी फालतू ऐप बना लें और आपको जो है पैसे आना शुरू हो जाए। इन जो है ये जो मैंने 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया है, जैसे कि पाइथन है, HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, MySQL है, या फिर जावा है। मैंने इन 6 लैंग्वेज के बारे में जो बताया, ये आपको अगर हैकिंग की दुनिया में आना है तो ये आपको मोस्टली सीखना ही है। यदि आप ये नहीं सीखते हैं आप बहुत ही वीक रह जाएंगे और आप बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर तो आपका बेकार हो जाएगा सीखना। आप क्या सीख पाएंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ये ज़रूर सीखें, या अगर नहीं सीख रहे हैं अभी तक तो आज से आप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। मैंने टॉप पे बताया पाइथन, HTML, जावा स्क्रिप्ट, PHP, MySQL एंड जावा। ये 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना ही सीखना है। यदि आपको हैकिंग करनी है तो एक दिन में ये नहीं हो सकता है, इसमें हो सकता है आप जो 6 महीने में 1 साल में आराम से सीख सकते हैं। और हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप जान लेते हैं, या इन सब को जानते हुए भी साथ साथ आप जो है नेटवर्किंग की भी क्लास कर सकते हैं। आप नेटवर्किंग के बारे में भी जान सकते हैं। तो आप नेटवर्किंग के बारे में जानें, कौन सा पोर्ट किस काम का होता है, इसमें कितने पोर्ट्स होते हैं, क्या पोर्ट्स होते हैं, क्या राउटर है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेंज क्या होता है, नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, TCP क्या होता है, IP क्या होता है, POP3 क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप नॉलेज लें, आप तभी जो है हैकर बन सकते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, आप जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना नॉलेज लें। भैया नॉलेज बेकार नहीं जाता है, आप नॉलेज लें, ये आपका काम आएगा। आपका टैलेंट जो है कभी बेकार नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप सीख लें, एक दिन में सीख लें, अब चाहते हैं कि हैकर बन लिए, अब आज सीखे और कल से पैसा आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है, आपको इसमें टाइम देना पड़ता है। तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें,
जब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस होता है। सो मुझे इतना ही बताना था। आप देखते रहिए, सीखते रहिए, और यदि आप अब तक मेरा चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। या आपका एक लाइक जो है हमें मोटिव करता है आगे का वीडियो बनाने के लिए। सो आगे हमें बताएं कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। सजेशन दे सकते हैं कि सर मैं क्या बनाऊं। यदि आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। सो थैंक यू।